फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग टैली प्राइम कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम जॉब ऑर्डर प्रोसेस क्या होता है और इसको टैली में कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जॉब ऑर्डर आउट प्रोसेस का मतलब होता है कि आप जो गुड्स बनाते हो आपके कंपनी में, वो आप दूसरे कंपनी से बना के लेते हो। यानी कि समझिए आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दूसरी कंपनी करती है। आप जस्ट वहाँ पे क्या कर देते हो कि वो जो मटेरियल रहता है, रॉ मटेरियल, वो पार्टी को दे देते हो। रॉ मटेरियल से वो आपको फिनिश गुड्स में क्रिएट करके दे देती है। इस प्रोसेस को आउटसोर्सिंग भी कहा जाता है। आप इसके लिए आईफोन का एग्जांपल भी ले सकते हो। सो आईफोन जो है ये अमेरिकन कंपनी है, लेकिन आईफोन जो है वो चाइना में बनता है। और चाइना में बनने के बाद ये जो कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी अपने नाम पे इसको बेचती है। सो इसे हम लोग आउटसोर्सिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो ये कभी मल्टी स्टेजेस में भी हो सकता है। सो मल्टी स्टेजेस यानी कि समझिए आपका आईफोन जो है उसका स्क्रीन गार्ड कोई अलग बना रहा है, कैमरा अलग बना रहा है, सेंसर कोई अलग कंपनी बना रहा है, और उसके अंदर की चिप्स अलग अलग कंपनी बना रही है। तो इसके जो प्रोसेसिंग है वो बहुत अलग अलग कंपनीज को दिए जा सकते हैं, और उससे ये प्रोडक्ट एक ही इसमें बिल्ड किया जा सकता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जॉब ऑर्डर आउट कर देना। सो इसको हम लोग टैली में कैसे करेंगे ये चलो देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक शुगर केन का एग्जाम्पल देखने वाले, शुगर केन से शुगर कैसे बनाते हैं। तो ये वाला हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। तो मैं टैली प्राइम ओपन कर देता हूँ। तो टैली प्राइम में मैंने एक कंपनी बना लिया है, सोनीता कंपनी लिमिटेड करके। और ये जो कंपनी हमारे एक्सरसाइज में दिया था। सो हमें सबसे पहले फीचर्स ऑन करने हैं जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग के। तो उसके लिए आपको टैली में F11 बटन प्रेस करना पड़ेगा। और F11 में आपको इन्वेंटरी फीचर्स में आना है। यहाँ पे आपको इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग करके ऑप्शन मिलेगा, इसको यस कर देना है। एंड उसी के नीचे कॉस्ट ट्रैकिंग का भी ऑप्शन है, तो ये भी हमें यस करना है। दो ऑप्शन हमें यस करने हैं। एंड आप इसको कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हो। सो फीचर्स ऑन करने के बाद हम लोग अभी अपने वर्किंग पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें परचेस का एंट्री करना है, जहाँ पे हम लोग को शुगर केन खरीदना है। सो ये परचेस वाला एंट्री हम लोग पहले कर देते हैं। तो उससे पहले हम लोग कुछ क्रिएशन कर लेते हैं। तो क्रिएशंस में स्टॉक ग्रुप बना देते हैं। तो दो स्टॉक ग्रुप बनाएंगे हम लोग। एक जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल रखेंगे, और दूसरा स्टॉक ग्रुप जहाँ पे आपका फिनिश गुड्स दिखेगा। ये दोनों स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद आप कुछ गोडाउन भी बना लीजिए। जैसे कि आपका जो मटेरियल है वो कहाँ पे रहेगा, तो रॉ मटेरियल का जो मटेरियल है वो रॉ मटेरियल के गोडाउन में रहेगा। फिनिश गुड्स का जो मटेरियल है वो फिनिश गुड्स के गोडाउन में रहेगा। एंड आपने जो गुड्स बाहर दिया है, मतलब जो माल आपने बाहर पार्टी को वर्किंग के लिए दिया है, वो रहेगा जॉब वर्क आउट में। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यूज फॉर आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, ये करके जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको F12 में आना है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से यस कर सकते हो, इनेबल थर्ड पार्टी स्टॉक डिटेल्स। तो तभी आपको ये ऑप्शन दिखेगा और इसको यस कर देना है। इसके बाद हमारे स्टॉक आइटम भी बना लेते हैं। तो स्टॉक आइटम में सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल जो है वो बनाएंगे। शुगर केन हमारा रॉ मटेरियल है। अंडर रॉ मटेरियल क्या आएगा, ये यूनिट्स में हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और अभी इसका अल्टरनेटिव यूनिट पूछ रहा है, तो अल्टरनेटिव यूनिट भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो रहेगा टन। सो एक टन का 1000 kg होता है, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपको अल्टरनेटिव यूनिट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपके टैली में, तो आप F12 में जाएंगे और F12 में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यूज अल्टरनेटिव यूनिट करके ऑप्शन आपको यस करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव यूनिट दिखेगा। इसके बाद आप इसको सेव कर सकते हो। शुगर केन के ऊपर कोई GST नहीं आता है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद हम लोग जो शुगर बना रहे हैं, मेन जो हम लोग स्टॉक आइटम बनाने वाले हैं, फिनिश प्रोडक्ट, उसको भी बना लेते हैं यहाँ पे। तो शुगर हम लोग यहाँ पे टाइप कर दिए, ये फिनिश गोडाउन गुड्स में आएगा। फिर यहाँ पे इसका यूनिट केजी रखेंगे और इसका अल्टरनेटिव यूनिट में नहीं रखेंगे, नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपको BOM के कंपोनेंट्स पूछ रहा है। तो मोस्टली ये ऑप्शन ऑन नहीं रहता, अगर आप F12 प्रेस करोगे तो यहाँ से ये ऑप्शन ऑन कर पाओगे, सेट कंपोनेंट्स इन स्टॉक आइटम्स, ऐसे करके आपको ऑप्शन आएगा, इसको यस करना पड़ेगा आपको, तभी आपको यहाँ पे
सेट कंपोनेंट्स का ऑप्शन आएगा। सो जैसे आप यस करोगे तो इसका प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा। सो बीएम के ऊपर हम लोग ने अलग से वीडियो बना के रखा है, उसको आप यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। तो उसमें आपको पूरा प्रोसेसिंग पता लग जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं टैली में। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। अब इसका नेम ऑफ बीएम पूछ रहा है, जिसको मैं V1 डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पूछ रहा है, तो एक टाइम पे एक ही केजी बनेगा। और ये शुगर केन से बनता है, और इसका जो गोडाउन रहेगा शुगर केन का वो रहेगा रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल से ये शुगर केन उठाएगा। देन क्वांटिटी इसका लगेगा, हम लोग लेंगे यहाँ पे 10 kg शुगर केन लगता है फॉर 1 kg शुगर बनाने के लिए, ऐसे हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। और भी यहाँ पे आप स्टॉक आइटम्स इसके डाल सकते हैं, जैसे इसमें कुछ केमिकल्स लगेंगे आपको और भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगी, तो वो आप यहाँ पे सभी कंपोनेंट्स यहाँ पे डाल सकते हो। तो फिलहाल मैंने सिर्फ शुगर केन डाला है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो स्टॉक आइटम बनाने के बाद हम लोग वाउचर्स में आएंगे, और वाउचर्स में जाके जो परचेस का एंट्री यहाँ पे हम लोग को दिया है ये कंप्लीट करेंगे। सो टैली में आके परचेस में आएंगे हम लोग, और यहाँ पे पार्टी नेम में माँ सुशांत इंटरप्राइजेस करके जो है ये पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। अभी ये जो पार्टी है ये पार्टी से हम लोग जो रॉ मटेरियल है वो परचेस करने वाले हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, परचेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, परचेस के लेजर को। और यहाँ पर मैं शुगर केन जो हमारा रॉ मटेरियल को सिलेक्ट करके रॉ मटेरियल के गोडाउन में रखूँगा, जिसको कि हम लोग को 50 टन के हिसाब से लेना है, 50 टन। अभी ये जो 50 टन है तो इसका टन का रेट भी दिया है, तो पर टन हमें 100 रुपीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपीज़ डालेंगे, और आपको आगे केजी आएगा। अगर आपको केजी आता है तो अभी यहाँ पे टी टाइप केजी आप पूरा टन टाइप कर दीजिए, तो उससे आपका जो है वो टन के हिसाब से आएगा रेट। अभी मेरा रेट टन के हिसाब से है, जो 5000 रुपीज़ हो जाता है। और ये मेरा परचेस का एंट्री, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो हम लोग ने रॉ मटेरियल परचेस कर लिया। अभी हम लोग ये क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मानस मैन्युफैक्चरिंग को देंगे। टैली में अगर आपको जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सामने वाले को देना है, तो वाउचर्स में आके आपको जॉब वर्क आउट का ऑर्डर वाला वाउचर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जॉब वर्क आउट ऑर्डर का ऑप्शन है, तो इसको क्लिक कर दीजिए। तो ये वाउचर टाइप यहाँ पे आ जाएगा, जिसके अंदर आपको मानस मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करना है। मानस मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्पैच थ्रू बता रहा है। सो यहाँ पे आप ट्रक टेम्पो जो भी रहेगा आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने ट्रक डाल दिया यहाँ पे, डेस्टिनेशन इसका पुणे डाल देता हूँ एज एग्जाम्पल। बाकी कैरियर नंबर वगैरह मेरे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट हम लोग कैश रखेंगे, और ड्यूरेशन प्रोसेस है 30 डेज का, जिसमें कुछ प्रोसेसिंग रहेगा। तो प्रोसेसिंग के नाम अगर आपको मालूम है तो आप वो डाल सकते हो। तो हमारे यहाँ पे तो अवेलेबल है, जैसे कि जूस एक्सट्रैक्शन है प्रोसेस का नाम। ये प्रोसेस होने के बाद है इवापोरेशन। तो ऐसे प्रोसेस के हम लोग ने नाम डाल दिए, एंड इसको सेव कर देते हैं। और इसका ऑर्डर नंबर करेंगे हम लोग MM01। देन स्टॉक आइटम में हमें शुगर को यहाँ पे क्रिएट करना है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉक आइटम में शुगर रखेंगे। और इसका जो गोडाउन रहेगा, ये गोडाउन रहेगा फिनिश गुड्स। इसका क्वांटिटी हम लोग बनाने वाले हैं 3000 kg। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो रॉ मटेरियल में 30,000 kg ऑफ शुगर केन सेलेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली। और इसका रेट यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा समथिंग अराउंड, तो इसका अमाउंट हो गया 3000। और अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे। और ये जो हमारा फिनिश गुड्स है शुगर, ये शुगर का हम लोग रेट डालेंगे यहाँ पे 50 रुपीज़। तो ये 1.5 लाख का हमारा जो शुगर है वो बन के आने वाला है। तो ये तो हम लोग सेव कर देते हैं, ये ऑर्डर हम लोगों ने सामने वाले को दे दिया। लेकिन ऑर्डर देने से आपका जो स्टॉक आइटम है वो माइनस नहीं होता है, यानी कि स्टॉक आइटम सामने वाले को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मेरा जो स्टॉक आइटम है अभी भी रॉ मटेरियल वैसे ही का वैसा ही है। अगर आपको इसको सामने वाले को डिलीवर करना है तो उसके लिए आपको मटेरियल आउट वाला एंट्री पास करना पड़ता है। मटेरियल आउट एक वाउचर है जो आपको यहाँ पे वाउचर टाइप में दिखेगा इन्वेंटरी वाउचर्स में। और मटेरियल आउट जो वाउचर, इसमें आपको एक छोटा सा सेटिंग करना पड़ता है। आप अल्टर में आओगे, वाउचर टाइप में आओगे, तो आपको मटेरियल आउट दिखेगा। इसके अंदर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज़ फॉर जॉब वर्क, ये ऑप्शन आप यस कर सकते हो, इसको यस करना है।
एंड मटेरियल इन में आप दो ऑप्शन यस करोगे, एक तो यूज़ फॉर जॉब वर्क, उसके बाद अलाउ कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का ऑप्शन भी आपको यस करना है। इसके बाद हम लोग ऑप्शन में आएंगे, सामने वाली पार्टी मनस मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करके उसका ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे आप उसका डेस्टिनेशन गोडाउन डालोगे जॉब वर्क आउट। तो ये जॉब वर्क आउट का डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोग को ये शुगर केन पहुँचाना है, जो कि रॉ मटेरियल गोडाउन से जाएगा, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो मटेरियल आउट हो चुका है हमारा। अगर आप गोडाउन में रिपोर्ट में आओगे, जिसमें वो रिपोर्ट्स इन्वेंटरी बुक्स में, तो गोडाउन के रिपोर्ट्स में आपको जॉब वर्क आउट में 30,000 kg का रॉ मटेरियल अवेलेबल मिलेगा। सो ये हो गया मटेरियल आउट। फिर पार्टी ने आपको गुड्स बना के दिया, तो गुड बना के दिया तो आपको वो मटेरियल इन करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से हम लोग अदर वाउचर्स में आके मटेरियल इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे पार्टी ने में वही मानस मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मटेरियल रिसिप्ट ऑर्डर, तो ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे इसको। फिर यहाँ पे कंजम्पशन का गोडाउन जो रहेगा वो रहेगा जॉब वर्कआउट। फिर यहाँ पे हम लोग शुगर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे गोडाउन चेक कर सकते हो, फिनिश गुड्स करके उसका गोडाउन आपको कर देना है, जहाँ पे आपकी शुगर 1.5 लाख की शुगर बन के रेडी हो जाएगी। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टॉक समरी में आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। तो आप चेक कर सकते हो कि आपके पास 3,000 किलो की शुगर यहाँ पे रेडी है और अभी भी 20,000 किलो का शुगर केन बाकी है। तो इस प्रकार हम लोग ने शुगर को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, सामने वाले के पास आउटसोर्सिंग करके इसको मैन्युफैक्चरिंग हम लोग ने कर दिया। तो हमें हमारा मटेरियल मिलने के बाद अभी हम लोग सामने वाले पार्टी का बिल भी बनाएंगे। तो मैं परचेस में आ रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग चेंज मोड करेंगे एंड अकाउंटिंग इनवॉइस लेंगे। अकाउंटिंग इनवॉइस में मानस मैन्युफैक्चरिंग को सेलेक्ट करेंगे और इसमें जॉब वर्क चार्जेस ऐसे करके मैं ग्लेजर बना रहा हूँ, जिसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे डालूंगा मैं। आउटसोर्सिंग चार्जेस करके भी आप बना सकते हो। अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो जीएसटी आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है सर्विस के ऊपर। फिलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो, लेजर के बारे में डाल सकते हो कि कितना केजी आपने शुगर यहाँ पे डाला था। शुगर हम लोग ने 3,000 kg यहाँ पे बनाया, जिसमें पर केजी का जो चार्ज है हमसे चार्ज किया गया है 10 रुपीज़। ऐसे करके इसका जो बिल है वो 30,000 का बन जाएगा। ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी तरह लिख के आएगा कि आपने 3,000 kg का शुगर बनाया और 10 रुपीज़ पर केजी आपका क्या है वो चार्जेस लग गया इसके ऊपर। इवन आप अगर स्टॉक आइटम के हिसाब से यहाँ पे कॉस्टिंग लगाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो जॉब वर्क चार्जेस में आना है आपको, यहाँ पे मोर डिटेल्स में आना है और इसके अंदर आपको शो मोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको अलाउ कॉस्ट एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर देना है। इसको यस कर देने के बाद आप यहाँ पे स्टॉक आइटम वाइज क्या कर सकते हो, चार्जेस लगा सकते हो। तो हम लोग ये एंट्री को अभी सेव कर देते हैं। तो आपको जॉब वर्क ऑर्डर ऑर्डर का प्रोसेस कैसे करते हैं टैली में ये समझ में आया रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।